नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। अब बात करते हैं मुद्दे की। जिस क्रिसमस के त्योहार को कल देश और पूरी दुनिया में श्रद्धापूर्वक मनाया गया, शांति, करुणा और प्रेम के प्रतीक परमेश्वर के दूत ईसा मसीह का जन्मदिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े उत्साह से मनाया। उस पर्व के दिन, उस त्योहार के दिन देश के तमाम शहरों में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के उपद्रवियों ने ईसाइयों को यह त्योहार ठीक से मनाने से रोकने की कोशिश की। हालत यह हो गई है कि अब ये कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी समूह ईसाइयों को न तो कैथेड्रल में क्रिसमस मनाने दे रहे हैं, न धर्मशाला में इसका आयोजन होने दे रहे हैं, और तो और घर के भीतर भी अगर कोई ईसाई परिवार क्रिसमस मना रहा है तो उसके घर में घुसकर ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे उपद्रव करने पर उतर आए हैं। यह सब तब हो रहा है जब देश का प्रधानमंत्री खुद लगातार 3 दिन से क्रिसमस के त्योहार पर संदेश दे रहे हैं। आइए सारी घटनाएं आपको क्रमशः बताते हैं। आप जानते हैं 25 दिसंबर ईसा मसीह का जन्मदिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके 3 दिन पहले से लगातार ईसाई समाज के आयोजनों में जा रहे हैं। सबसे बड़ा आयोजन हुआ दिल्ली में, कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया। इसके आयोजन में खुद प्रधानमंत्री पहुंचे। वहां उन्होंने ईसा मसीह के संदेश दोहराए, देश और दुनिया को याद दिलाया कि ईसा मसीह ने प्रेम और करुणा का संदेश दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बिशप, आर्क बिशप और कार्डिनल से भी मुलाकात की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने हिज एमिनेंस ओसवाल्ड कार्डिनल ग्रेशियस के 80वें जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी, उन्हें बधाई दी। आइए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल यानी एक्स हैंडल पर जो तस्वीरें और वीडियो साझा हुए हैं उन्हें देख लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इन्हीं नरेंद्र मोदी के समर्थक, इनके अंधभक्त किस तरह ईसाई समाज को परेशान कर रहे हैं, किस तरह उन्हें निशाने पर रखे हुए हैं। आइए नरेंद्र मोदी की तस्वीरें और वीडियो देख लीजिए। जीसस क्राइस्ट ने दुनिया को करुणा और निस्वार्थ सेवा का रास्ता दिखाया। हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं और जीसस को याद करते हैं ताकि हम इन मूल्यों को अपने जीवन में उतार सके। मैं मानता हूँ ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है, सामाजिक दायित्व भी है और एज अ नेशन भी हमारी ड्यूटी है। आज देश इसी भावना को सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के संकल्प के रूप में आगे बढ़ा रहा है। यह वीडियो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर साझा किया है। यह सारी तस्वीरें भी उन्हीं के एक्स हैंडल से ली गई हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि इसी 25 दिसंबर को परमेश्वर के दूत ईसा मसीह के जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थकों, मोदी के अंधभक्तों ने ईसाइयों के इस पवित्र त्योहार को किस तरह तहस नहस करने की कोशिश की। पहली घटना आपको दिखाते हैं लखनऊ की। तहजीब का शहर लखनऊ, गंगा जमुनी संस्कृति का शहर लखनऊ, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल शहर लखनऊ। और इस शहर लखनऊ में 25 दिसंबर की शाम को एक उपद्रवियों की भीड़ कैथेड्रल पर पहुंचती है। उस कैथेड्रल में जहां भीतर ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं। इस भीड़ ने वहां पर हरे रामा हरे कृष्णा के नारे लगाना शुरू कर दिए, भजन गाना शुरू कर दिया। उपद्रवियों की यह भीड़ लगातार ये दावा कर रही थी कि वो सनातनी हैं, इसलिए यहां पर राम और कृष्ण के ही भजन गाए जाएंगे। और इन्होंने ईसाई समाज को चैन से क्रिसमस नहीं मनाने दिया। आइए ये वीडियो भी देख लीजिए।
अब आपको ले चलते हैं हरियाणा के रोहतक शहर में। रोहतक में भी क्रिसमस का आयोजन था। वहां पर एक धर्मशाला है, शिव पंजाबी धर्मशाला। स्थानीय ईसाइयों ने उसे पहले से बुक कर रखा था। क्रिसमस के आयोजन के मुख्य अतिथि थे महाबली खली। आप सब जानते हैं खली को। आयोजन शुरू होने के समय ईसाई समाज के लोगों ने पहुंचना शुरू कर दिया, लेकिन आयोजन शुरू हो पाता उससे पहले बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग धर्मशाला में घुस गए। उन्हें इस बात पर आपत्ति थी कि क्रिसमस का आयोजन चर्च में क्यों नहीं हो रहा, यह आयोजन धर्मशाला में क्यों किया जा रहा है। और इसके बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मंच पर कब्जा कर लिया और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। स्थानीय पुलिस और प्रशासन के लोग भी पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद ये उपद्रवी नहीं माने। अंततः रोहतक में क्रिसमस के इस आयोजन को रद्द करना पड़ा। ईसाई समाज के लोग बिना आयोजन किए, बिना ईसा मसीह का जन्मदिन मनाए धर्मशाला से बाहर चले गए। मजे की बात यह है कि इस रोहतक में, इसी धर्मशाला में पिछले 5 साल से क्रिसमस का आयोजन हो रहा था। इससे पहले कभी किसी ने आपत्ति नहीं की थी। अचानक बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को क्यों कर आपत्ति हुई, ये वही जाने, लेकिन इसके पीछे संदेश साफ है। ये हिंदुत्ववादी संगठन ईसाइयों को अपने भगवान की आराधना भी नहीं करने देना चाहते। साधु संत के तुम रखवारे, संतन राम दुलारे, के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। यह घटना है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक घर के भीतर ईसाई समाज के लोग क्रिसमस मना रहे थे। अपने घर के भीतर परिवार के लोग इष्ट मित्रों के साथ क्रिसमस का आयोजन कर रहे थे, लेकिन घर के भीतर भी ईसाई समाज के लोगों को क्रिसमस नहीं मनाने दिया गया। बजरंग दल के उपद्रवी इस घर में घुस गए और आरोप लगाने लगे कि यहां पर धर्मांतरण का काम हो रहा है, और अंततः उस घर के भीतर भी लोग शांति से क्रिसमस नहीं मना सके। बजरंग दलियों ने ईसाई परिवार से परमिशन मांगी कि आपके पास घर में क्रिसमस मनाने की परमिशन है तो दिखाइए। यानी आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म या संप्रदाय का अपने घर के भीतर भी अगर कोई आयोजन करे तो उसे परमिशन लेना पड़ेगी। अब आपको एक नजारा और दिखाते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं, ये इंदौर का है। इंदौर में एक फूड चेन का डिलीवरी बॉय क्रिसमस के चलते सांता क्लॉज का रूप रखे हुए था। सांता क्लॉज के कपड़े उसने पहन रखे थे, लेकिन बजरंगियों ने उसे भी नहीं बख्शा। बजरंग दल के लोगों ने उसे घेर लिया और सड़क पर ही उससे कहा कि तुम हिंदू होकर सांता क्लॉज के कपड़े पहने हो, उसका भेष धरे हुए हो। अंततः सड़क पर ही उस डिलीवरी बॉय को सांता क्लॉज वाले कपड़े, वो पोशाक उतारनी पड़ी। देख लीजिए ये वीडियो। आईडी बंद कर देता है। कोई बात नहीं, निकालो निकालो आप अभी ये बंद को पता है निकालो, जोमेटो की चलाओ। हाँ निकालो ये, निकालने के लिए तैयार होना। हाँ निकालो, ये रख दो, इधर रखो। ये नीचे की लोअर भी निकालो। सेल्फी मांगते रहे। चलो हाँ चलो, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। एक और घटना क्रिसमस से चंद दिन पहले भोपाल में हुई थी। यहां भी एक घर के भीतर
पूजा अर्चना करने वाले ईसाइयों को बजरंग दल के लोगों ने रोका था। घर के भीतर घुसकर वे आरोप लगा रहे थे कि यहां पर धर्मांतरण का काम हो रहा है। बड़ी मुश्किल से उस वक्त इस विवाद को रोका गया था। ये वे चंद घटनाएं हैं जो आपके सामने आ चुकी हैं, जिनके वीडियो वायरल हो गए हैं। लेकिन इसके अलावा भी देश भर में कहीं सांता क्लॉज के पुतले को जलाने की घटनाएं हुई हैं, कहीं और इस तरह के उपद्रव हुए हैं जहां ईसाई समाज को क्रिसमस मनाने से रोका गया है। लेकिन दोस्तों, ये उपद्रवी, ये कट्टरवादी तबके यहीं रुकने वाले नहीं हैं। अब इनके निशाने पर ईसाई समाज पूरी तरह से आ चुका है। अगली कड़ी में अब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के निशाने पर ईसाई समाज के उपासना स्थलों के साथ जुड़ा हुआ मंदिर शब्द भी आ गया है। अब इन उपद्रवियों का, इन कट्टरपंथी समूहों का आरोप है कि मंदिर शब्द का इस्तेमाल करके ईसाई समाज लोगों को भ्रमित कर रहा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद अब इस अभियान पर निकल पड़े हैं कि जिन जिन चर्च और गिरजाघरों पर, जिन कैथेड्रल्स पर, जिन पूजा स्थलों पर उनके नाम के साथ मंदिर शब्द जुड़ा है, उन्हें हटाया जाए। इस अभियान की शुरुआत में सबसे पहले उज्जैन के एक 78 साल पुराने चर्च में से मंदिर शब्द हटवा दिया गया है। उज्जैन में देवास रोड पर एक मसीही मंदिर चर्च था जो 1946 में स्थापित हुआ था। लेकिन अब बजरंग दल के लोगों को उसके नामांकन में, उसके पंजीयन में जो मंदिर शब्द था, उस पर आपत्ति हो गई है। इन लोगों ने एक नोटिस दिया, बजरंग दल के लोगों ने चर्च के अधिकारियों को, जिला प्रशासन को भी चेतावनी दी, स्थानीय पुलिस को भी कहा कि उज्जैन के इस ईसाई मंदिर चर्च में से मंदिर नाम हटाया जाए। 3 दिन के नोटिस पर यह धमकी दी गई और अंततः ईसाई समाज ने बिना किसी विवाद में पड़े अपने चर्च में से मंदिर शब्द हटा दिया है। ये जो स्क्रीन पर आप बोर्ड देख रहे हैं, जिसमें 1946 में इसकी स्थापना का उल्लेख है, उसमें जहां पर मंदिर शब्द लिखा था उसे कालिख से पोत दिया गया है। जबकि इस चर्च का जो रजिस्ट्रेशन है, जो जिला प्रशासन में फर्म्स एंड सोसाइटीज में रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें इसका नाम ईसाई मंदिर चर्च के रूप में ही रजिस्टर्ड है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग उज्जैन में चर्च के नाम में से मंदिर हटाने के बाद इतने उत्साहित हो गए हैं कि अब उन्होंने इंदौर में भी 100 साल पुराने चर्च में से मंदिर नाम हटाने के लिए नोटिस दे दिया है। इंदौर में छावनी क्षेत्र में एक चर्च है, प्रेस्बिटेरियन मसीही मंदिर चर्च। इस चर्च के लिए जो ईसाई मंडली बनी थी वो 1885 में बनी थी। उसके बाद यह चर्च 1926 में स्थापित हुई है, यानी लगभग 100 साल होने वाले हैं। अब तक इस प्रेस्बिटेरियन मसीही मंदिर चर्च पर मंदिर शब्द लिखे होने से किसी को आपत्ति नहीं थी। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के युग में, इस अमृत काल में, मंदिर शब्द हटाने के लिए बजरंग दल के लोगों ने इंदौर की पुलिस और प्रशासन सहित चर्च के पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया है। उनसे कहा गया है कि अपने नाम में से मंदिर शब्द हटा लें। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उज्जैन और इंदौर से शुरू हुआ यह अभियान धीरे धीरे पूरे देश में फैलने वाला है। जबकि किसी भी तरह के उपासना स्थल को, किसी भी तरह के पूजा स्थल को मंदिर कहने पर कभी किसी को आपत्ति नहीं हुई थी। तमाम दूसरे धर्म हैं, बौद्ध धर्म के उपासना स्थलों को भी बौद्ध मंदिर कहा जाता है, लेकिन अब तक कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की थी। लेकिन अब पिछले 10-11 सालों में जिस तरह से कट्टरपंथी हिंदूवादी संगठन सक्रिय हुए हैं, पहले उनके निशाने पर मुसलमान थे और अब ईसाई आ गए हैं। ईसाइयों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। उनके उपासना स्थलों में क्रिसमस नहीं मनाने दी जा रही है। वे अपने घर में भी भगवान ईसा मसीह की पूजा अर्चना नहीं कर सकते। ये सब तब हो रहा है जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 दिनों से लगातार क्रिसमस के आयोजनों में शामिल हो रहे थे। वे बड़ी श्रद्धा के साथ लोगों को यह संदेश दे रहे थे कि ईसा मसीह के प्रेम और करुणा के संदेश को ग्रहण करो। लेकिन उनके अंधभक्त, उनके अनुयायी, उनके समर्थक इस वक्त पूरे देश में ईसाइयों के खिलाफ हर तरह का अभियान चला रहे हैं।
ये नफरत की आग कहां जाकर रुकेगी, कैसे रुकेगी, इस पर कैसे अंकुश पाया जाएगा, कोई नहीं जानता, क्योंकि ये सारे संगठन बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उनके सिर पर सत्ता का, सरकार का हाथ है। इसलिए आज वे क्रिसमस मनाने से रोक रहे हैं, चर्च से मंदिर नाम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कल वे किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।